लिटरेचर। इस वीडियो में हम इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट ऑथर्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एज ऑफ जॉनसन रेफर्स टू विच पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेट रिस्टोरेशन एंड अर्ली 18th सेंचुरी। ये पीरियड रिस्टोरेशन पीरियड के बाद आई थी। दोस्तों आप कमेंट करें कि हम इस एज को और किन नामों से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु इज कंसिडर्ड द सेंट्रल फिगर इन द मेटाफिजिकल पोइट्री मूवमेंट। अभी ये टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री को भी सैमुअल जॉनसन ने अपनी बुक लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स में दी थी। इसके सेंट्रल फिगर है जॉन डन। नेक्स्ट, व्हिच लिटरेरी वर्क इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स यूज ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। इसका राइट आंसर है मिसेस डैलोवे। ये वर्क मॉडर्निस्ट राइटर वर्जीनिया वुल्फ का है। सबसे पहले इस टेक्निक को विलियम जेम्स ने यूज किया था अपनी वर्क प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में। गाइस पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू नो मोर अबाउट द ऑप्शंस आल्सो, वरना अगर मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट द वेस्टलैंड, अ लैंडमार्क वर्क ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर। So as we all know, this most famous and important work is written by T.S. Eliot. ये 20th century के पोइट हैं। इन्हें पोइट्री के मॉडर्निस्ट मूवमेंट का लीडर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, in which play does Shakespeare explore the theme of political ambition and its consequences? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जूलियस सीजर। हेमलेट की थीम रिवेंज एंड मैडनेस थी एंड ओथेलो की थीम ट्रस्ट और जेलसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which Victorian novelist wrote Middlemarch, a significant work in the genre of social realism? तो इनमें से किस विक्टोरियन नॉवेलिस्ट ने ये नॉवेल मिडलमार्च लिखा है? इसका राइट आंसर है जॉर्ज इलियट और इस नॉवेल को 1872 में 4 वॉल्यूम्स में पब्लिश कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच लिटरेरी पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एम्फेसिस ऑन पर्सनल एंड इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफन एसोसिएटेड विद फिगर्स लाइक विलियम ब्लेक एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। इंग्लिश लिटरेचर में कौन सा पीरियड पर्सनल और इमोशनल चीजों पे फोकस करता है जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ और ब्लेक जैसे पोइट्स आते हैं? तो इसका राइट आंसर है रोमांटिक पीरियड। ये पीरियड 1798 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की लिरिकल बैलेड की पब्लिकेशन से स्टार्ट हुई थी एंड लास्टेड टिल 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच पोइट इज नोन फॉर द यूज ऑफ द पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म। इसका राइट आंसर है सर थॉमस वॉट। सोनेट 14 लाइंस की पोएम होती है। जियाकोमो दा लेंटिनी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने इटालियन लैंग्वेज में अपनी बिलवेड के लिए सोनेट लिखा। इसकी राइमिंग स्कीम थी ABBA ABBA CDE DCE। शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम है ABAB CDCD EF EF and GG। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, which author is best known for The Old Man and the Sea and his contributions to the modernist movement? ओल्ड मैन एंड द सी के ऑथर है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ये मॉडर्निस्ट मूवमेंट से एसोसिएटेड थे। फ्यू मोर राइटर्स जो कि इस मूवमेंट से एसोसिएटेड थे वो है अर्नेस्ट हेमिंग्वे, T.S. एलियट, फ्रांज काफ्का, जेम्स जॉयस, जोसेफ कॉनराड एंड एजरा पाउंड। हेमिंग्वे को 1953 में पुलित्जर प्राइज मिली थी एंड 1954 में नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन व्हिच नॉवेल डज द कैरेक्टर ऑफ जे गैट्सबाय अपीयर। जे गैट्सबाय नॉवेल द ग्रेट गैट्सबाय का एक कैरेक्टर है। ये एफ स्कॉट फिtzgerald की नॉवेल है जो कि 1925 में आई थी। फिtzgerald एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे जो कि मॉडर्निज्म से एसोसिएटेड थे। टेंडर इज द नाइट भी स्कॉट का ही वर्क है। द सन आल्सो राइजेस इज अ वर्क बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे एंड टू द लाइट बाय हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ। Next question number 11, which author is associated with the Bildungsroman genre in English literature, specifically with works like David Copperfield? So we all know कि David Copperfield is a work by Charles Dickens, so we will go for option A. Otherwise Bildungsroman is a novel, a genre जिसे कि जोहान कार्ल साइमन मॉर्गनस्टर्न ने कॉइन किया था। ये एक जर्मन थे। ये genre आपको सेलॉट ब्रॉन्टे की जेन आयर में, स्टीफेन चिबोस्की की द पर्क ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर में, हार्पर ली की टू किल अ मॉकिंग बर्ड में एंड जेम्स जॉयस की अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन में यू कैन फाइंड दिस genre. Next question number 12, the novel Frankenstein is written by. So this novel is written by Mary Shelley. ये novel gothic horror story और science fiction का एक combination है। Next question number 13, which play by Shakespeare is often considered a problem play due to its complex themes and mix of tragedy and comedy? तो इसका राइट आंसर है मेजर फॉर मेजर। शेक्सपियर के 2 प्रॉब्लम प्लेस और भी हैं, All's Well That Ends Well and Troilus and Cressida। इसे आप ATM के ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ऑर्डर द फॉलोइंग वर्क्स क्रोनोलॉजिकली बेस्ड ऑन देयर पब्लिकेशन। हमें इन वर्क्स को उनके पब्लिकेशन के साथ क्रोनोलॉजिकली बताना है। तो एफ स्कॉट की द ग्रेट गैट्सबाय 1925 में आई थी। टू किल अ मॉकिंग बर्ड आई थी इन 1960। ये वर्क हार्पर ली का है। 1984 is a novel by George Orwell, came in the year 1949. And next, The Catcher in the Rye came in 1951 and it's a work by J.D. Salinger. So here the correct answer is option C. Next question number 15, arrange the following works in chronological order of publication. जॉर्ज इलियट की मिडलमार्च 1871 में आई थी। वैनिटी फेयर बाय विलियम मेकपिस थाकरे इन 1848 और बेकी सार्फ, एमिली सेडली इसके मेन कैरेक्टर्स हैं और इस नॉवल में हम नेपोलियनिक वॉर्स के बारे में भी पढ़ते हैं। वुदरिंग हाइट्स 1847 में पब्लिश हुई थी और एमिली ब्रोंटे ने इस नॉवल को अपनी पेन नेम एलिस बेल के नाम से पब्लिश किया था। जेन आयर आई थी इन 1847। राइट आंसर ऑप्शन बी।